हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्राइव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज मैं बताने वाला हूँ आपका एक चैप्टर जिसका नाम है वंडर और नो वंडर। वंडर और नो वंडर दोनों का अपना एक विशेष इस्तेमाल होता है, दोनों का अपना एक विशेष यूज़ होता है कि उसको इस्तेमाल कैसे करना होता है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको ये दोनों चैप्टर कवर अप कराने वाला हूँ और कवर अप कराने के साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि आप इसको और किस किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तकरीबन पूरा इस्तेमाल इसमें मैंने बताया है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, छोटा चैप्टर है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं चैप्टर इस्तेमाल कैसे होता है। आज हम करने के वाले हैं वंडर और नो वंडर। चलिए देखते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको। तो चलिए आज के चैप्टर शुरुआत करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है वंडर या फिर नो वंडर। ये दोनों ही चैप्टर मैं आपको आज के लेक्चर में कवर कराने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं वंडर से, जो मैं आपको आज कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको नो वंडर भी कराऊँगा। वंडर की बात करें तो वंडर का इस्तेमाल दो तरीके से ज़्यादातर करा जाता है। इसमें हैरान होने की स्थिति को दर्शाना होता है, प्लस में रिक्वेस्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है, जो हम पोलाइटनेस या रिक्वेस्ट करते हैं तब के लिए। तो मैं आपको सारे चैप्टर्स कवर कराने वाला हूँ, आप बने रहिए वीडियो के साथ, वो दिखते रहिए। चलिए इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसका पहचान कैसे करी जाती है। इसको पहचाना कैसे जाता है कि सेंटेंस किस वंडर वाला है। देखिए, जब भी सेंटेंस के अंदर हैरान होते हुए सोचना, यानी वो कन्फ्यूजन की स्थिति वाले सेंटेंस दिखाई दें तो वहाँ पे वंडर का इस्तेमाल करा जाता है। अगर इसके बनाने की बात करें तो उसका रूल बड़ा इजी सा रूल है इसका। देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब वो जो होगी ये टेंस के अकॉर्डिंग होगी, यानी चैप्टर के अकॉर्डिंग, यानी चैप्टर जो होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, उसी के आधार पर सेंटेंस बढ़ेगा। तो ये कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में वंडर या वंडरिंग, जैसे कि मैंने कहा टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। उसके बाद प्लस में इफ़ या फिर वेदर या फिर दैट, इनमें से आपको एक लगाना है। प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इसमें एक सीखने वाला पॉइंट है जो आपको सबको नोट करना है। और जब मैं आपको कहता हूँ नोट करना है तो ये आपको हमेशा नोट करना है और आपको ध्यान समझना है कि ये छोटा सा चेंज काफ़ी मदद कर सकता है। देखिए, वेदर और दैट की बात करें तो ये सिमिलर साउंड नहीं प्रोड्यूस करेंगे। का के, की के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, के नहीं, जाऊँ के नहीं, खाऊँ के नहीं, ऐसे भी। लेकिन जो इफ़ आएगा ना, इफ़ हमेशा क्या का साउंड प्रोड्यूस करेगा। वैसे तो इफ़ का मतलब अगर होता है, लेकिन जब भी हम इफ़ का यूज़ करेंगे इस चैप्टर में बीच में, तो इफ़ हमेशा क्या का साउंड प्रोड्यूस करेगा, यानी कि एक प्रकार से ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डिफाइन करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, आपको समझ अच्छे से आ जाएगा, लेकिन आपको ये पॉइंट याद रखना है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, सेंटेंस हमारे सामने क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जाऊँ कि नहीं, यानी कन्फ्यूज़न है। मैं सोच रहा हूँ, कन्फ्यूज हूँ कि जाऊँ कि नहीं। तो इस तरह जो कन्फ्यूजन वाले सेंटेंसेस होते हैं, कन्फ्यूजन से भरा हुआ बंदा सोच रहा होता है कुछ, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ करा जाता है। चलिए बनाते कैसे देखते हैं। अब टेंस के रूल कहता है, वो कहता है सब्जेक्ट लगाइए, हेल्पिंग वर्ब लगाइए। तो इसमें लिखा है मैं सोच रहा हूँ, रही किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है। तो बिल्कुल सही। तो बनाते हैं सेंटेंस कैसे बनता है, देखिए। आई एम वंडरिंग वेदर आई शुड गो देयर और नॉट, है ना, सिंपल सा। आई एम वंडरिंग वेदर आई शुड गो देयर और नॉट, है ना, कितना आसान है। चलिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ वह सोचता है कि उसे नौकरी करनी चाहिए या और कुछ, यानी कि कुछ और करना चाहिए, किन करना चाहिए, है ना। तो वह सोचता है कि उसे नौकरी करनी चाहिए या फिर और कुछ। तो कैसे बनेगा, ही वंडर्स, ये प्रेजेंट डेफिनेट ताहिती आ रहा है, सोचता है, तो ही वंडर्स दैट या वेदर, दोनों में से आप एक लगा सकते हैं। ही वंडर्स दैट ही शुड डू जॉब और एल्स, यानी या और कुछ। समझे मेरी बात। चलिए अब इफ़ का एग्जांपल भी ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैंने कहा था ना, इफ़ का इस्तेमाल क्या क्या साउंड में करा जाता है, तो कैसे करते हैं देखिए। मान लीजिए मैं कैसे कहता हूँ मैं सोच रहा हूँ कि क्या आपको मैं पसंद आया या नहीं, यानी मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं आपको पसंद आया या नहीं। तो उसमें कहना आई एम वंडरिंग इफ़ यू लाइक्ड मी और नॉट। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या है, मैंने बोला आई एम वंडरिंग, मैं सोच रहा हूँ, जो कि नॉर्मल सा सेंटेंस है, हैरान होने के लिए वंडरिंग यूज़ करेंगे। तो आई एम वंडरिंग, मैंने इफ़ लगाया, तो आर यू नहीं बोला। मैं ये बोल सकता था डिड यू लाइक मी और नॉट, है ना, लेकिन मैंने यहाँ पे इफ़ लगाया। तो इफ़ लगाने का मतलब यही होगा कि कंडीशन को डिफाइन करने के लिए या फिर क्या का साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इफ़ का इस्तेमाल करा जाता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, क्लियर है। अब बात करते हैं इसके डब्ल्यू फैमिली कॉन्सेप्ट की। देखिए, जब से डब्ल्यू फैमिली में इस्तेमाल करते हैं ना, तो डब्ल्यू फैमिली में ये जो वेयर आपका हमारा ये वेदर हो गया, इफ़ हो गया, ये हट जाते हैं, इनको अलग तरह से डिफाइन किया जाता है।
तो अगर आप डब्ल्यू फैमिली में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डब्ल्यू फैमिली में रूल्स का किस तरह से होगा वो भी देख लीजिए। देखिए इसमें रूल आएगा हमारा सब्जेक्ट, ये डब्ल्यू फैमिली के लिए बता रहा हूँ मैं आपको स्पेशली। तो सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब, ये डिपेंड करता है टेंस के अकॉर्डिंग, प्लस में वंडर या वंडरिंग, प्लस में डब्ल्यू फैमिली, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में हेल्पिंग वर्ब, प्लस में वर्ब, प्लस में ऑब्जेक्ट। और जो नॉर्मल टेंस हम यूज़ करते हैं डब्ल्यू फैमिली में, हम आपने देखा होगा मैंने अभी डब्ल्यू फैमिली प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब बोला, लेकिन नॉर्मली जो टेंस हम बनाते हैं वो डब्ल्यू फैमिली हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो आप चाहें तो डब्ल्यू फैमिली प्लस में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट प्लस में ऑब्जेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं। लेकिन इसमें भी स्थिति होती है जब हम किसी सेंटेंस को हैरानी के साथ या चौंकते हुए बोलते हैं तो डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद सब्जेक्ट को इस्तेमाल करा जाता है, अदरवाइज हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में दोनों कॉन्सेप्ट चलते हैं। चलिए सेंटेंस बना के देखते हैं सेंटेंस बनता है कैसे। मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं सोच रहा हूँ उसने उसे थप्पड़ क्यों मारा। मैं सोच रहा हूँ उसने उसे थप्पड़ क्यों मारा। तो आई एम वंडरिंग वाई ही स्लैप्ड हिम। हम चाहे तो ऐसे ही बोल सकते कि आई एम वंडरिंग वाई डिड ही स्लैप हिम, ऐसे ही बोला जा सकता था। मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं सोच रहा हूँ कि वह इलाज के लिए पैसे कैसे मैनेज करेगा। तो आई एम वंडरिंग हाउ विल ही मैनेज मनी फॉर द ट्रीटमेंट। हम ऐसे भी बोल सकते हैं हाउ ही विल मैनेज मनी फॉर द ट्रीटमेंट। आई बात समझें। तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी हम सेंटेंस में हैरानी से कुछ सोचते हैं, यानी हमें हैरानी है, हम कंफ्यूज हैं वो करे ना करे, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन इस सेंटेंस का इस्तेमाल पोलाइटनेस के लिए भी करा जाता है। पोलाइटनेस मतलब कैसे, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हुए, किसी से कुछ मांगने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ कहने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के जैसे मैंने बताया आपको के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। तो इसका रूल बनानी चाहें तो रूल भी बड़ा ईजी सा कॉन्सेप्ट है इसका, बड़ा ईजी सा। और आपको ज़्यादा पता होगा कि जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो मॉडल्स के अंदर मे, कुड, वुड का इस्तेमाल करते हैं, शायद आपको पता हो। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप हमारे प्रीवियस चैप्टर जो मैंने कराए हुए हैं मॉडल से रिलेटेड, आप उसको देखिए, इसको कवर अप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसका रूल कैसे होगा अगर रिक्वेस्ट में इसको इस्तेमाल करना हो तो। रिक्वेस्ट, अगर हम पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो उसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसे मैंने बोला, प्लस में वंडरिंग, प्लस में इफ़ या प्लस में मे, या फिर कुड या फिर वुड, प्लस में सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है। तो या तो आपको मे लगाना है या कुड लगाना है या वुड लगाना, तीनों में से एक है आपको, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। जैसे कि मैं कहता हूँ मैं सोच रहा हूँ कि आप मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दें। मैं सोच रहा हूँ कि आप मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दें। तो आई एम वंडरिंग इफ़ यू कुड लीव मी हेयर फॉर सम डेज़। ठीक है, जैसे मैंने बताया था रूल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद वंडरिंग प्लस में इफ़ के बाद मे, कुड या वुड, इनमें से एक लगाना है, वर्ब के फर्स्ट प्लस में ऑब्जेक्ट। तो सिंपल वही है। तो आई एम वंडरिंग बोला, इफ़ के बाद मैंने कुड वाला फॉर्मेट यूज़ कर दिया, यू कुड लीव मी हेयर फॉर सम डेज। चलिए एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप कुछ पैसे से मेरी मदद कर दें तो आई एम वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी विद सम मनी। है ना, कितना आसान। तो जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ मांगते हैं, पूछते हैं, तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस सिंपल से फॉर्मेट से, इस रूल से। बस आपको रूल को ध्यान रखना है और रूल फॉलो करते जाना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बात करते हैं नो वंडर की। तो मैंने कहा था दोनों चैप्टर में आपको साथ ही कराने वाला हूँ। तो नो वंडर को इस्तेमाल कैसे करते थे। नो वंडर के अंदर जो साउंड निकल के आते हैं या पहचान जो निकल के आती होती है, कोई हैरानी की बात नहीं, यानी कि आप पहले से ही जानते हैं कि वो होना है। तो कैसे बनाना है, बहुत सिंपल सा रूल है ये, पहले वाले से भी आसान है। आपको लगाना नो वंडर और प्लस में अगला सेंटेंस जोड़ देना है। नो वंडर का प्लस में अगला सेंटेंस। तो जैसे कि अगर मान लो मैं कहूँ कोई हैरानी नहीं कि तुम परीक्षा में अच्छे नंबर लाए, यानी कोई हैरानी नहीं है कि तुम परीक्षा में अच्छे नंबर लाए, यानी कि हमको पहले से पता था कि तुम अच्छे नंबर लाओगे। तो कैसे बनेगा, नो वंडर यू गॉट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। है ना, कितना आसान। चलिए मान लीजिए मैं और कहता हूँ कोई हैरानी नहीं है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। नो वंडर यू डिड अमेजिंग वर्क। है ना, कितना आसान। चलिए मान लीजिए मैं कहता हूँ हैरानी की बात नहीं है, तुम बहुत अच्छे कलाकार हो। तो नो वंडर यू आर एन अमेजिंग एक्टर। तुम बहुत अच्छे कलाकार हो। इसमें हैरानी नहीं है कि या हम कह सकते हैं इसमें हैरानी नहीं है वह नृत्य में अच्छा है। तो नो वंडर ही इज़ गुड इन डांसिंग। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इन्हीं सारे वाक्यों को
आप एक और तरीके से भी बना सकते हैं, मैं वो तरीका भी आपको साथ में बताता हूँ। उसका रूल बड़ा ईजी सा है, मतलब ये और वो तकरीबन सिमिलर ही है, बस आपको की का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बीच में दैट लगाना। चलो मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसमें करना कि आपको लगाना है इट्स प्लस में नो वंडर प्लस में दैट और प्लस में सेंटेंस। एंड दोबारा बोल देता हूँ, इट्स प्लस में नो वंडर प्लस में दैट प्लस में सेंटेंस। तो अगर मैं वही पिछले वाले वाक्य बोलता हूँ तो सेम वही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। जैसे कि मैंने कहा था, इट्स नो वंडर दैट ही इज़ गुड इन डांसिंग, इट्स नो वंडर दैट यू आर एन अमेजिंग एक्टर। तो सिमिलर, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सिमिलर है, बस दो तरीके से बन सकते हैं। एक आप नो वंडर बोल के सीधा सेंटेंस बना सकते हैं, और दूसरे में इट्स नो वंडर बोल के दैट लगा के अगला सेंटेंस, पूरा सेंटेंस जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको चीज़ समझ आ रहा होगा, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए ना समझ में, कितना आसान सा चैप्टर था, वंडर और नो वंडर। कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है चैप्टर के अंदर, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ छोटे छोटे चैप्टर कराऊँ जो आपकी इंग्लिश को जल्दी इंप्रूव कर सके और टाइम भी कम लगे। लेकिन प्रैक्टिस तो मेरे हाथ में नहीं है, प्रैक्टिस तो आपके हाथ में है, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी प्रैक्टिस करके जल्दी आप इंग्लिश इंप्रूव कर लेंगे। अगर आप प्रैक्टिस कम करेंगे तो इंग्लिश भी धीरे धीरे ही इंप्रूव होगी। और हो सकता है कि आपसे वीडियो देख के छोड़ दें और बाद में आप प्रैक्टिस भी ना करें, तो अभी बिलीव मी कि बहुत जल्दी आपके माइंड से चैप्टर निकल भी जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, वीडियो देखने के साथ चैप्टर पे थोड़ी सी मेहनत करके आप अपनी इंग्लिश को बहुत इंप्रेसिव और बहुत अच्छी बना सकते हैं और लोगों के सामने एक अच्छी सी इमेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ज़रूरी है इस प्रैक्टिस करनी चाहिए, हर चैप्टर की प्रैक्टिस करी जाए। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई हो। कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी बातें लिख कर। हम कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने की कोशिश करें, और मैं एक्चुअल में करता भी हूँ कोशिश, और मैंने कई बच्चों को सॉल्व करी भी हैं, लेकिन हर बच्चे के सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी से मिलता है आपको नई वीडियो के अपडेट्स। तो ये हमारी आज की क्लास थी। जल्दी से नई वीडियो लेके आऊँगा, आपको नई चैप्टर सिखाऊंगा और जल्दी आपकी इंग्लिश को और इंप्रूव करने में मदद भी करूँगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी। जल्दी से मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।